हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। किंगडम प्लांटी जो है हमारा, उसमें हम लोग पांचों ग्रुप प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था, मतलब उनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो समझा दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म हैं वो मतलब एक बड़ा ग्रुप है प्लांट का, ठीक है। और इन प्लांट्स को दो मेन ग्रुप में बांटा गया है। एक होते हैं आपके डाइकोट्स और एक होते हैं मोनोकोट्स, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है ना। इन दोनों प्लांट में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना, वो परीक्षा के अंदर बहुत पूछते हैं। अब इसका जो प्रश्न है वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली 11th लेवल पे। जो सबसे पहले बता दूं आपको, डाइकोट जो प्लांट होते हैं वो मतलब मोर प्रिमिटिव देन मोनोकोट्स, मतलब मोनोकोट प्लांट एडवांस होते हैं डाइकोट की तुलना में। डाइकोट प्लांट की 342 फैमिलीज नॉन टू अस, मतलब 342 फैमिली है डाइकोट प्लांट की। उनमें हजारों हजार लाखों लाख स्पीसीज को क्लासिफाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक जैसे फैमिली है फेबेसी, जिसमें हम लोगों ने जितने भी अपने पल्सेस मतलब दाल प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी फैमिली सोलेनेसी, इसमें आपका पोटैटो है, टोमेटो है ना। इन प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया। फैमिली मालवेसी, फैमिली ब्रेसिकेसी, फैमिली फेबेसी, है ना, फैमिली एस्टेरेसी, ऐसे हजार अनेक फैमिलियां हैं, मतलब 342 फैमिली ऐसी। और जो मोनोकोट्स होते हैं उन मोनोकोट की 90 फैमिली, उन 90, ठीक है ना। इन 90 फैमिली में भी हजारों हजार लाखों लाख स्पीसीज को क्लासिफाइड किया है। मोनोकोट की यदि अगर आप पूछे तो सबसे कॉमन फैमिली होती है, जैसे जिसको हम लोग हमारे डेली रूटीन में बहुत उनके प्लांट्स यूज में आते हैं, जैसे फैमिली पोएसी, इसके बाद फैमिली लिलिएसी, ठीक है ना। ये आपके मोनोकोट की दो बड़ी फैमिली। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बहुत क्लियर कट आता है। अगर ऐसा प्रश्न आए आपको 11th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा इसको अनेक बार परीक्षा में आते हुए, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपसे वो बहुत जनरल प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आपको जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के जो जो आपको बाहर से दिख रहा है, मतलब उसकी जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, मतलब उसके जो आकारिकी लक्षण होते हैं, उनके आपको डिफरेंस लिखना है। अब चूंकि हमारे जो सिलेबस 11th में दोनों चैप्टर हैं आपको, मतलब इनकी मार्फोलॉजी भी है, मतलब बाह्य आकारिकी भी है, और इनकी शारीरिकी भी है, मतलब एनाटॉमी भी है। मतलब मार्फोलॉजी या आकारिकी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग उसके एक्सटर्नल फॉर्म्स और फीचर्स की स्टडी करते हैं। मतलब वो बाहर से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है सुपरफिशियली, इसकी स्टडी को मार्फोलॉजी या आकारिकी कहते हैं। और अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी अगर अपन करते हैं, जो कि हमने को सुपरफिशियली देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा नेक्ड आई से, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसकी स्टडी को बोलते हैं शारीरिकी, अंग्रेजी में कहते हैं एनाटॉमी। तो बायोलॉजी की दो और नई ब्रांच आज आपको सीखने को मिली। एक तो आपकी होती मार्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी।
मतलब आकारिकी और शारीरिकी, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। तो अपने को चूंकि दोनों चैप्टर हैं, इनकी आकारिकी भी है और शारीरिकी भी है, तो दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फिर अपन जब वो एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको रूट की स्ट्रक्चर का अलग पूछते हैं। कभी जैसे क्वेश्चन आता है कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में क्या अंतर होते हैं, मतलब रूट की एनाटॉमी में क्या डिफरेंस। फिर इसी प्रकार से वो पूछते तने में, स्टेम में क्या अंतर है। तो आपको फिर दूसरी चीजें नहीं लिखना है, केवल आपको स्टेम के या रूट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन प्लांट की, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो आपको लिखना है। इसी टाइप से अगर लीफ का आ गया, पत्ती का आ गया, तो पत्ती का भी आपको क्या करना है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफ की, मतलब यदि आपके सामने दो पत्तियां हैं, एक डाइकोट प्लांट की लीफ है और एक मोनोकोट की, मतलब जैसे सपोज करो एक आपके सामने गुड़हल की पत्ती है और उसकी अपन ने उसका स्लाइड बना के देखा माइक्रोस्कोप में, और एक कोई ग्रास प्लांट है, जैसे कोई घास का पौधा है या मक्का है या गन्ना है, उसकी पत्ती को अगर देखेंगे तो उन पत्तियों में अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वो अपने को लिखना है। तो वो बहुत स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन हो जाता है। और अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है, मैंने क्या कहा ना, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है, जब भी तो अपन लोग उसका सही आंसर लिख पाएंगे। और ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो दे कुडंट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द एग्जामिनर वांट टू आस्क, मतलब एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। मन गणन तो कुछ भी लिखते हैं, मन गणन तो आपने 10वीं तक लिख दिया, वो चल जाएगा, वरना 11th में नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या अंतर है, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में प्रमुख अंतर लिखिए, तो आपको 5 पॉइंट के बेस पे आपको कैरेक्टर मतलब अंतर लिखना है। पहला अंतर लिखना अपने को रूट, मतलब उनकी जड़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अपन प्लांट के नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर फ्लावर और फिर सीड, मतलब जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज। तो मैं अभी आपको ये जो क्वेश्चन आएगा आपको कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या अंतर है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या अंतर है, इन्हीं 5 पॉइंट के आधार पे मैं आपको अंतर करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ की। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें जो जड़ रहती है, मतलब इसको अपन पेज को वही स्केल से 2 भागों में डिवाइड करके एक साइड डाइकोट लिखेंगे, एक साइड मोनोकोट लिखेंगे। द्विबीजपत्री में अपन क्या लिखेंगे, द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ होती है, मतलब इन डाइकोट प्लांट्स टेप रूट इज फाउंड। एक बीजपत्री में हम लोग क्या लिखेंगे, एक बीजपत्री पौधों में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, मतलब एडवेंटिटियस रूट्स आर फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है, द्विबीजपत्री पौधे जो रहते हैं उनकी जड़ जो रहती है, ये इंटरनल कैरेक्टर का डिफरेंस भी है, अगर अपन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो संवहन बंडल होते हैं उनकी जड़ों में, जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वो वास्कुलर बंडल 2 से लगा के 6 तक होते हैं, मतलब 2 to 6 फिक्स रहते हैं। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें वास्कुलर बंडल की संख्या अधिक होती है। ये हो गया आपका जड़। इसके अलावा एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं जड़ में कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकोट रूट। एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट इन मोनोकोट प्लांट्स। फिर अपना आ जाएगा क्या, स्टेम, तना। तो जो आपका डाइकोट जो प्लांट होता है, द्विबीजपत्री पौधा होता है, उसके तने में नोट्स और इंटरनोट्स, मतलब पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट नहीं होती, मतलब नोट्स एंड इंटरनोट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। और अगर आप मोनोकोट प्लांट को देखोगे, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना या मक्का या बांस का पौधा, तो उसमें क्या होते हैं ऐसे नोट्स
और इंटरनोड्स रहते हैं। ये नोड्स हैं और ये दो नोड्स और इनके बीच में ये इंटरनोड रहता है। तो जो डाइकोट प्लांट होता है उसके स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स मतलब पर्व और पर्व संध्या स्पष्ट नहीं होती, और मोनोकोट प्लांट के स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स क्लियर कट होती है, डिस्टिंक्ट होती है। डाइकोट पौधे जो रहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें कैम्बियम के कारण, कैम्बियम ऊतक के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन डाइकोट स्टेम। और मोनोकोट प्लांट में कुछ अपवादों को छोड़कर एक्स लिविंग 1 और 2 एक्सेप्शन, जनरली सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट होती है, मतलब सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, एकाध अपवाद को छोड़कर। ठीक है ना, वो अपवाद में बांस आ जाता है, बम्बूसा। ठीक है, ये आपके स्टेम में अंतर हो गया। फिर अपन बात करेंगे लीव्स। मतलब ये देख के आप पहचान जाओगे, और आप में ये 11th क्लास तक ये मतलब आप में एबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए कि आप कहीं प्लांट उग रहा है तो उसको सुपरफिशियली देख के बता दो कि ये प्लांट डाइकोट है और ये मोनोकोट है, मतलब ये द्विबीजपत्री और ये एक बीजपत्री, और आप देख के बता सकते हो। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बता दोगे। डाइकोट प्लांट की जो पत्तियां रहती है उनकी लीफ को अगर आप देखोगे, देखना आप पीपल की पत्ती को या गुड़हल की पत्ती को, उनकी जो लीफ रहती है उसमें जो वेनेसन होता है, ये जो सिरा विन्यास होता है, ये वेनेसन रेटिकुलेट होता है, मतलब ऐसा वेन्स का नेटवर्क फैला रहता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है। रेटिकुलेट वेनेसन इज फाउंड इन डाइकोट लीव्स, मतलब द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होता है। और जो मोनोकोट प्लांट, मतलब आप कोई घास की पत्ती देखना कहीं गार्डन में या ग्राउंड में कहीं उग रही हो, या बांस की पत्ती देखना, या और किसी प्लांट की पत्ती को देखना जो मोनोकोट होते हैं, उनकी पत्ती में आपको ऐसे साइड बाय साइड वेन्स मिलेगी। इसको बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। तो ये डाइकोट लीव है, इसमें जालिकावत सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेसन होता है। और जो मोनोकोट प्लांट की जो पत्ती होती है, एक बीजपत्री पौधे की पत्ती होती है, उसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर इस डाइकोट प्लांट की जो पत्ती रहती है वो डार्सी वेंट्रल होती है, मतलब इसके दो तल होते हैं, एक डार्सल और एक वेंट्रल, और दोनों 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 जो उसके सरफेस होती है उससे वो अलग दिखाई देती है। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है, मतलब दोनों तल से आपको एक जैसी दिखाई देगी। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये जो द्विबीजपत्री पौधों की जो पत्ती होती है, ये जो रहती है आपकी पृष्ठाधारी पत्ती होती है, डार्सी वेंट्रल। और जो मोनोकोट प्लांट की जो पत्ती होती है वो होती है आपकी समद्विपार्श्विक, अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। तो डाइकोट प्लांट की लीफ में क्या हो गया है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, और इसमें पैरेलल होता है, मतलब समानांतर होता है, और ये डार्सी वेंट्रल होती है, और ये आइसोबाइलेटरल होती है। ये आपका लीव्स के पॉइंट में डिफरेंस हो जाए। फिर फ्लावर, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं उसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं, मतलब या तो उनमें 4 कैलिक्स होंगे या 4-5 कैलिक्स होंगे, 4 करोला होंगे, 5 करोला होंगे, ऐसा मतलब टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। और जो आपके मोनोकोट प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, मतलब एक बीजपत्री पौधों के जो पुष्प होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, मतलब उसमें भले 6 हो सकते हैं पर 3-3 के 2 रोल में, 3 अंदर 3 बाहर, ट्राइमेरस होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो बीज है, जो कि बहुत बड़ा हमें मतलब अंतर देखने को मिलता है, जब डाइकोट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उन द्विबीजपत्री पौधों में बीजों में, सीड में 2 कोटिलिडन होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं। और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें केवल एक बीजपत्र होता है, सिंगल कोटिलिडन होता है। और ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं उसमें उसको स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है ना, घास कुल के जो पौधे होते हैं
उसमें उसको स्कूटेलम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बीजों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इनमें दो बीज पत्र होते हैं, दो कोटिलेडन होते हैं, और मोनोकोट प्लांट के अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है, और ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं, जो घास कुल के पौधे होते हैं, उसमें उससे स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक जो अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था उसका राइट आंसर हो जाएगा, और उसमें आप दो दो एग्जाम्पल लिख दो। डाइकोट में एग्जाम्पल लिख दो आप मटर का, पाइसम सटाइवम, और एक लिख दो मूंगफली का, अरेकिस हाइपोजिया। और मोनोकॉट में लिख दो दो एग्जाम्पल, गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम, और आपका चावल और आइजा सेटाइवम। ये आपका डिफरेंस हो गया काय में डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एक बार और ध्यान से अच्छे समझा देते हैं। डाइकोट प्लांट जो रहते हैं इनमें मूसला जड़ पाई जाती है, टेप रूट, और मोनोकोट प्लांट के अंदर एडवेंटिटियस या अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। डाइकोट प्लांट के अंदर जो जड़ रहती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है। मोनोकोट प्लांट के अंदर जड़ों में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। डाइकोट प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें पर्व और पर्व संधियां, नोड और इंटर नोड्स स्पष्ट नहीं होते, और मोनोकोट प्लांट के अंदर जो नोड और इंटर नोड रहते हैं, पर्व और पर्व संध्या होती स्पष्ट होती है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर का भी अपन अंतर लिख सकते हैं कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके जो तने रहते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। तो इनका जो वास्कुलर मंडल होता है, संवहन मंडल, वो संयुक्त, कोलेटरल और खुले होते हैं, मतलब कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो उनमें जो वास्कुलर मंडल होते हैं उनके तने में होते हैं कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड, मतलब संयुक्त, कोलेटरल तथा बंद प्रकार के संवहन मंडल इनके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? मोनोकोट प्लांट के अंदर। ये भी एक, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का भी अंतर हो जाएगा। फिर पत्ती में आ जाते हैं। डाइकोट प्लांट की जो पत्तियां रहती है उनमें जालिका व सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसा मैंने अभी ये डायग्राम बना के समझा है। और मोनोकोट प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स रहती है वो डार्सी वेंट्रल होती है, मतलब पृष्ठधारी पत्ती होती है, और मोनोकोट प्लांट की जो पत्ती होती है वो समद्विपार्श्विक होती है, आइसो बाइलेटरल होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और मैं डिटेल से इस पॉइंट को और एक्सटेंड करके समझा देता हूँ कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा केवल निचली एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और मोनोकोट प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी और निचली दोनों एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है लीफ में भी, लीफ के एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, पर साइड में समझा देता हूँ यहीं पे, जितना समझ में आया कोशिश करना, नहीं तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको डिटेल समझाएंगे। इसमें क्या है कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ रहती है उनमें मीजोफिल जो टिश्यू रहता है वो पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी लीफ में जो मीजोफिल टिश्यू रहता है वो पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ रहती है उसमें जो बुल्लीफार्म सेल्स नहीं होती, और मोनोकोट प्लांट के अंदर बुल्लीफार्म सेल्स पाई जाती है। ये भी आपका डिफरेंस हो जाएगा काय में, लीव्स में। फ्लावर, फ्लावर में मैंने अभी आपको कहा जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं वो जनरली टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं, और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम, उनका जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है। ठीक है, और जो बीज होते हैं, सीड, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके बीजों में दो दो बीज पत्र होते हैं, टू कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट, और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें केवल एक बीज पत्र या सिंगल कोटिलिडन होता है, और ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं उसमें उसको स्कूटेलम कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डाइकोट का, एग्जाम्पल हो जाएगा मटर, पाइसम सटाइवम, और मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया। और मोनोकोट में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गेहूं, ट्रिटिकम एस्टाइवम, और चावल और आइजा सेटाइवम। ठीक है ना, तो ये आपका डिफरेंस था काय में डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस है कि ये बेसिक बायोलॉजी है। अगर ये आपको नहीं याद होगा ना तो आपको आगे जाके दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से याद करना है। और अभी 11th क्लास में जो त्रैमासिक परीक्षा होगी इसमें क्वेश्चन आएगा 100%,
द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। और इस बीच में मैंने जो एग्जाम्पल बताया, जैसे आपका गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस फोकस करके अपन को याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है बहुत डाइवर्स प्लांट है, ये मतलब बहुत बहुत प्लांट स्पीसीज इनके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और आई थिंक इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और है ना, और खुद देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। एक दो बार खुद से स्वयं से देखें, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। ऑल द बेस्ट।